नमस्कार दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों के बारे में, जो जारी की जाती हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विज्ञप्ति के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर और अन्य पदों पर विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 69। आवेदन करने के लिए आवेदक के पास संबंधित विषय में परास्नातक की डिग्री होना जरूरी है। आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 13 अप्रैल 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। CDSE द्वारा प्रोजेक्ट इंजीनियर, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 140। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12 अप्रैल 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट cdse.in पर विजिट कर सकते हैं। बेसिल द्वारा डेटा एंट्री ऑपरेटर, रेडियोग्राफर और अन्य पदों पर 155 भर्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक योग्यता, जिसके लिए इंटरमीडिएट और संबंधित विषय में स्नातक निर्धारित की गई है। आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12 अप्रैल 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट बेसिल.com पर विजिट कर सकते हैं। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा माइनिंग सरदार, इलेक्ट्रीशियन और अन्य पदों पर 330 भर्तियां निकाली गई हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक को हाई स्कूल और संबंधित ट्रेड में ITI होना जरूरी है। न्यूनतम 18 वर्ष के सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19 अप्रैल 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट centralcoalfields.in पर विजिट कर सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्क पर्सन ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 7 के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 187। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास हाई स्कूल और संबंधित विषय में ITI होना जरूरी है। ग्रेड 3 और 7 के लिए आयु सीमा 30 वर्ष और ग्रेड 5 के लिए आयु सीमा 18 से 33 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 25 अप्रैल 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट oil-india.com पर विजिट कर सकते हैं। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1, तकनीशियन ग्रेड 1 और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 99। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 अप्रैल 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट cpri.res.in पर विजिट कर सकते हैं। NHIDCL द्वारा जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और अन्य पदों पर 139 भर्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक योग्यता, जिसके लिए स्नातक, ICAI, ICWAI और संबंधित विषय में MBA निर्धारित किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 23 अप्रैल 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nhidcl.com पर विजिट कर सकते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्रेजुएट और तकनीशियन अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 21। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा और डिग्री का होना जरूरी है। अधिकतम 25 वर्ष के सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 अप्रैल 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर विजिट कर सकते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पद पर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके लिए कुल पद हैं 200। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट पास सभी युवा जिनकी कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट हो और हिंदी में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट हो, आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है।
आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 अप्रैल 2023। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पद पर 2859 भर्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 अप्रैल 2023। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियाँ। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविष्य को लेकर जानकारीप्रद होगा। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। अब मुझे यानी संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जल्द मुलाकात होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।